सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। देखो भाई, हमने इस अकाउंट को $100 से ग्रो करके $200 ऑलरेडी कर लिया है। तो आज लाइव ट्रेड करके देखते हैं हम इसको आज कितना ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा $100 का, कि $300 इस अकाउंट को आज करेंगे। ठीक है, विद मनी मैनेजमेंट। और क्या साइकोलॉजी रहती है, कितनी ट्रेड लेनी पड़ेगी, कैसे कैसे हम चीज़ें करेंगे, वो आप देखते रहो। देखो, जैसे अगर हम एक $10 की ट्रेड विन करते हैं तो मैं यहाँ पे अपने अमाउंट में $3 से $4 इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, फिर जैसे $15 की ट्रेड करेंगे तो फिर जैसे जैसे विन करते रहेंगे वैसे वैसे अमाउंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो हमारा 5 से 6 ट्रेड के अंदर हमारा जो है प्रॉफिट ऑलरेडी $100 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, अपना बेस्ट जो चार्ट है जिनमें रिटर्न ज़्यादा है, लाइव मार्केट भी ऑन कर लेते हैं और OTC के भी कुछ पेयर्स ऑन कर लेते हैं। जिनमें रिटर्न कम है उनको कट कर देते हैं। आपको देखो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड करने में। जितने आप इजीली माइंड को फ्रेश रख के ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर पाओगे, रूल्स को भी ऐसे ही फॉलो कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने चार्ट्स ओपन किए। अब पहले मैं जो भी रेंज मार्केट वाले चार्ट्स हैं उनको हटा रहा हूँ। जैसे ये चार्ट है, यहाँ पे अपनी नहीं बनेगी, मेरे को पता है, ट्रेड नहीं करेंगे हम ऐसे चार्ट्स पे। ठीक है, मेरे को एक एंट्री दिख रही है अपनी यहाँ पे, ट्रेड में लगा दूंगा, फिर आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा ट्रेड लेने का रीज़न। नेक्स्ट डाउन के लिए चलेंगे 1 मिनट। मैंने देखो जोन को मार्क कर लिया है, ट्रेड भी लगा दी है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है, वेट करते हैं पहले रिज़ल्ट क्या रहता है। देखो, स्ट्रॉन्गली कैंडल आई थी एक सेलर्स के जोन से, तो यहाँ पे चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि ये कैंडल भी रेड बनेगी। वेट करते हैं, मार्केट हमें विन देती है, लॉस देती है। अच्छी खासी कैंडल क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। ट्रेड का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट होने देते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड अपनी विन हो गई है। सिंपली यहाँ पे आप देखोगे एक रिवर्सल पॉइंट है, कलर चेंज के बाद यहाँ से मार्केट नीचे गई, फिर नीचे गई। कलर चेंज के बाद मतलब यहाँ पे सेलर्स थे। फिर से जैसे ही मार्केट इसमें आई तो अपना ये हो गया ए पॉइंट। जैसे ही मार्केट इसमें आई फिर से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, मतलब जोन में पावर थी तो रिस्पेक्ट किया। अब जैसे ही देखो ट्रेंड आप देखोगे, यहाँ से ट्रेंड नहीं लगाओगे तो यहाँ से अप के लिए है, यहाँ से जो है हायर लो जो अपना वो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर भी यहाँ पे एक रिवर्सल आया तो उससे मेरे को पता चला कि बायर्स में प्रेशर है, लेकिन फिर भी सेलर्स ने अपनी कैंडल बना दी और थर्ड टाइम पे सी पॉइंट पे भी यहाँ पे इसको विन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक रिवर्सल आया तो मेरे को कन्फर्म हो गया कि ये जो सेलर्स थे ना वो अभी भी यहाँ पे हैं। तो इन सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल और बनाई। अब आप बोलोगे, पूछोगे कि भाई यहाँ पे अगर फिर से कैंडल आती है और क्लोजिंग देती है साथ के साथ, तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर साथ के साथ कैंडल आके अभी जैसे एक दो कैंडल्स में ही यहाँ पे क्लोजिंग कर देगी तो वो 101% लॉस करने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे सर्वाइव करके फिर यहाँ से आती है तो अपना ए पॉइंट है ये, फिर बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, ये हो जाएगा अपना डी पॉइंट। ठीक है, तो 101% डी पॉइंट पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला था जैसे ही हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो हम इसको बढ़ा देंगे, $15 पे इसको कर देते हैं, क्योंकि
जल्दी जल्दी जब अकाउंट ग्रो करना होता है तो आपको ट्रेड ज़्यादा ना करके क्वालिटी ट्रेड पे आपको फोकस करना है। हमें क्या करना है, क्वालिटी ट्रेड पे अमाउंट ज़्यादा लगा सकते हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड होनी चाहिए। मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, अब के लिए सोच रहा हूँ मैं एक ट्रेड। देखो यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड क्यों की है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक रे लाइन लगाता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये इस रे पॉइंट का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, जैसे ही कैंडल यहाँ पे आई, आप देख सकते हो, जैसे ही कैंडल यहाँ पे आई, यहाँ से बायर्स ने इतना ज़्यादा प्रेशर दिया इस कैंडल को कि कैंडल को ही ग्रीन बना दिया, ठीक है। कैंडल को क्या बना दिया, ग्रीन बना दिया। तो मतलब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, प्रेशर ऑफ बायर्स, बायर्स का प्रेशर यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो प्रेशर ऑफ बायर्स था यहाँ पे, तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी अपनी अप डायरेक्शन के लिए, जो कि अपनी विन भी होगी। तो ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन नहीं होगी, प्रेशर ऑफ बायर्स यहाँ पे अपने को शो करता है। तो फिर से मैंने एक ट्रेड और क्यों लगाई है, क्या रीज़न है, रीज़न सिंपल है, मार्केट का टारगेट है, देखो इसको ब्रेक करना। सिंपल ही है कि मार्केट ऐसे आ रही है, ये मार्केट एक पैटर्न बना रही है, तो मार्केट क्या करेगी, इसको ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे वाली जो कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, आप देख सकते हो, इससे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मतलब बायर्स में प्रेशर, मतलब बायर्स में अभी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या बोल सकते हैं कि बायर्स में अभी भी पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट कैंडल भी अपनी बना सकते थे। अब देखते हैं वो बना पाते हैं नहीं बना पाते। देखो मार्केट में हम बस सोच सकते हैं, 100% वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, वो चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड की है, देखते हैं, रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार वेट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो सोचा वो होगा या नहीं होगा। देखो क्यों ली मैंने, अब के लिए क्यों नहीं ली, मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा था। अगर यहाँ पे बायर्स आने वाले थे तो डायरेक्ट यहीं से आने वाले थे, पोटेंशियल के बाद भी बायर्स नहीं आए, सेलर्स आए, तो मतलब मेरे को लगता है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आएगी। यहाँ पे तो रिजेक्शन रिजेक्शन देगा ये कैंडल, लेकिन मेरे को लगता है कि मार्केट अभी अप नहीं जाने वाली, शायद मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो मैंने उसी के बेस पे थोड़ा सा रिस्क लेके अपनी ट्रेड लगा दी। अब देखते हैं क्या रहता है, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं। इस जो वीक है ना, इस वीक को शायद मार्केट फिल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आए हैं लास्ट टाइम पे। देखते हैं बायर्स की कैंडल आती है या क्या आता है। तो रिफ़ंड हुई है ट्रेड, कोई नहीं, रिफ़ंड हुई है, मतलब यहाँ पे कोई भी फाइट विन नहीं किया किसी ने भी। कैंडल ग्रीन बनी है तो मैं यहाँ पे अब अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना। देखो आपको साइकोलॉजी आपकी रखनी है, साइकोलॉजी को ख़राब नहीं होने देना है। मेरी साइकोलॉजी थी, अब मैं यहाँ पे कि एक ट्रेड लगाई तो ट्रेड नहीं विन हो रही, मतलब अपने हिसाब से मार्केट नहीं चल रही, तो अवॉइड करो वहाँ पे। और किसी चार्ट पे चलो, बहुत सारे चार्ट्स हैं, किसी भी चार्ट पे हमें क्या चाहिए भाई, एक कैंडल, सिंपली एक कैंडल, एक कैंडल अच्छी प्रेडिक्ट करके हमें एक कैंडल चाहिए। जब तक प्रेशर्स की कैंडल नहीं बनेगी तब तक हम नहीं सोच सकते कि बायर्स में, मतलब कुछ इस टाइप की कैंडल नहीं बनेगी ना, तब तक मैं नहीं सोच सकता कि मैं आपके लिए जाऊंगा। देखो रेड आ गया तो वही है कंफर्म, अब आई है ये कैंडल पोटेंशियल वाली, अब जा सकते हैं आपके लिए। 3 से 4 ट्रेड मैंने इसीलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं बाकी क्या रहता है। देखो भाई अच्छी खासी कैंडल बनी है, रिवर्सल पहले दे के गई है, तो अब रिवर्सल नहीं आना चाहिए, अब तो कैंडल को बूम करना चाहिए अप की तरफ। बाकी देखते हैं। EUR JPY का अपना एक चार्ट है, 4 ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन के लिए लगाई है। प्रेशर आया है, देखते हैं, प्रेशर बना रहता है, कैंडल कहाँ तक आती है। ईज़िली कैंडल को आना चाहिए, अगर आएगी तो यहाँ कहीं तक
इसको ही ब्रेक करने की फाइट है मार्केट में, इस जोन को ही। अच्छा खासा कैंडल देखो आ गई है। तो मैंने बोला था अगर कैंडल स्ट्रॉन्गली आ जाएगी तो हम आपके लिए जा सकते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पे ट्रेड लगाई थी और अपनी विन होगी, और $61 का प्रॉफिट ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। ठीक है, तो वही होता है कि हमें बस एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए। एक परफेक्ट ट्रेड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। बस अपना क्या रहा, 2 ट्रेड का और रहता है। अब मैं $22 की ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, 2 ट्रेड और विन, और हम अपना जो है 100% अपना जो $100 का जो अपना टारगेट था आज का, वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद चलेंगे डाउन के लिए। लेवल लगाते हैं एक बार। तो लेवल कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट क्या बनेगा, देखो ट्रेड को चलने देते हैं, देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट रहता है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। अभी मार्केट आई थी और यहाँ से देखो एक वीक कैंडल मार्केट ने यहाँ पे दी। मैंने डाउन के लिए क्यों लगाया, ऑलरेडी कैंडल बन चुकी है मेरे सिनेरियो से, लेकिन यहाँ पे एक वीक कैंडल थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। तो अभी मेरे को लगता था कि मार्केट थोड़ा सा और डाउन आनी चाहिए थी। रिजेक्शन देखो आ रहा है, अब कितना आता है, रेड कैंडल बना पाते हैं, इनमें पोटेंशियल है या नहीं है, वो चीज़ें देखने के लिए होगा। देखो रिजेक्शन है अच्छा खासा, भी कैंडल बना पाते हैं नहीं बना पाते, वो डिपेंड करता है। नहीं बना पाए कोई बात नहीं। देखो मैंने रिस्क ज़्यादा लिया तो लॉस ज़्यादा हुआ, लेकिन मेरी साइकोलॉजी अब उससे ख़राब नहीं होने वाली। मेरे को पता है कि मेरे को क्या ट्रेड करनी है। ठीक है, मतलब कितने अमाउंट की ट्रेड। देखो अब ये रिवर्सल आया है, कोई नहीं, मार्केट जब गैप अप गैप डाउन करती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गैप अप किया है, कोई बात नहीं। अपना वही है, एक परफेक्ट ट्रेड अपना जो है विन कर देगी यहाँ पे चीज़ों को। एक परफेक्ट ट्रेड भाई अपने लिए, बस एनालाइज आप अच्छी तरह करो। 1-2 ट्रेड लॉस हो जाएगी तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। धीरे से एनालाइज करके देखो, यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में सेलर्स आ चुके हैं जोन के अंदर, जो अपने को विनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे 101%, 101% नेक्स्ट कैंडल कैन बी द एक रेड कैंडल। मल्टीपल ट्रेड लगा दी है, मेरे को पता है यहाँ पे एक कैंडल 101% एक रेड कैंडल क्रिएट होगी। लाइव मार्केट है ये, ओटीसी मार्केट नहीं है, इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इस ट्रेड को लेके, तभी मैंने अच्छा खासा अमाउंट लगाया है। ठीक है, देखो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अपने कैपिटल को रिस्क लेके ही बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये जो मैंने रिस्क लिया है ये मेरा अर्निंग का है, समझो बात को। ये मेरी खुद की कमाई नहीं है, मैंने यहाँ से अर्न किया, अपना जो डिपॉजिट किया था वो निकाला बाहर, और फिर मैंने प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लिया है। तो प्रॉफिट के पैसों पे अगर आप रिस्क लोगे तो वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप वैसे रिस्क लोगे तो वो चीज़ें ठीक नहीं है कि आप अपने पैसे को रिस्क पे, स्टार्टिंग में ही रिस्क पे डाल दोगे। मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। मेरे को देख के कोई भी ऐसा ना हो कि भाई आप भी मल्टीपल ट्रेड लगाओ। मेरे को इस ट्रेड पे 101% कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने ट्रेड लगाई और अपना प्रॉफिट $115 हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं मार्केट में। तो देखो अपना जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब चलते हैं भाई, मिलते हैं आपको कल के फिर सेशन में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। इसी अमाउंट को ग्रो करेंगे, इसी $100 से ग्रो करके यहाँ पे लेके आए हैं।
तो इसे अकाउंट को अब ग्रो करेंगे, कितना कर पाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।